देखिए, बीएसएनएल यूज़र बहुत ही परेशानी में है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से बातचीत किया था कि बीएसएनएल का सिम कार्ड जो लोग इस्तेमाल कर रहा है और बीएसएनएल में ऐसा बहुत सारे दिक्कत अभी दिखने को मिल रहा है। बीएसएनएल की तरफ से जो अनाउंस किया था कि 2025 में बीएसएनएल ने 4G और 5G लॉन्च करेगा, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग बीएसएनएल का सिम कार्ड भी लिया और बहुत सारे लोग जियो या एयरटेल से पोर्ट भी किया है। तो उसके बाद में धीरे-धीरे बहुत सारे जगह में बीएसएनएल का 4G मिला है। पहले जब बीएसएनएल का सिम कार्ड लॉन्च किया था, उसी टाइम पे जिस जगह में बीएसएनएल का 4G था, वो पहले से ही मिल रहा है। लेकिन नया-नया बहुत सारे जगह में मिला है। एक दिक्कत तो हो रहा है कि बीएसएनएल में वोल्टी सर्विस नहीं मिल रहा है, 4G नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। बीएसएनएल की तरफ से जो अनाउंस किया था कि 2025 में बीएसएनएल का 4G और 5G रोल आउट करेगा और एक डेट भी दिया गया था कि 2025 मार्च अप्रैल में बीएसएनएल का 4G और 5G पूरी तरह लॉन्च करेगा। तो मार्च महीना के लिए बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार में हैं। सिर्फ 1 महीना है और 1 महीना के बाद में बीएसएनएल ने जो वादा किया था कि सारे जगह में बीएसएनएल का 4G और 5G रोल आउट करेगा। तो दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से ये भी खबर आया है कि जिनका हैंडसेट में पुराना वाला सिम कार्ड है, मान लीजिए आपने बहुत दिन पहले एक सिम कार्ड लिया था और उसी सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे जगह में बीएसएनएल का 4G रोल आउट कर दिया है। अगर आपके फ़ोन में बीएसएनएल का पुराना वाला सिम कार्ड है, तो आप तुरंत इसको अपडेट कर लीजिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पुराना वाला सिम कार्ड को कैसे अपडेट करना है। अगर आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 3G सिम कार्ड लगा हुआ है, तो आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका शहर में बीएसएनएल का 4G लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, पहले आपको सिम कार्ड एक बार चेक करना है कि आपका फ़ोन में कौन सा सिम कार्ड लगा हुआ है। उसके बाद में आप चेक कर लीजिए कि आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है या नहीं है। बहुत सारे लोग तो 4G हैंडसेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नया-नया सिम कार्ड भी लिया है। अगर उनके फ़ोन में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मिल रहा है, तो आप ये काम ज़रूर करना है कि आपका जो पुराना वाला सिम कार्ड है, ये अपडेट कर लीजिए। ये अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब बीएसएनएल का ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सिम कार्ड चेंज करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है बीएसएनएल का, ये मोबाइल नंबर अब बीएसएनएल का ऑफिस में बताना पड़ेगा। ऑफिस में बताने से आपको क्या करेगा कि वो लोग एक नया सिम कार्ड देगा और उस सिम कार्ड में आपको 5G दिखने को मिलेगा। जब भी बीएसएनएल का 5G लॉन्च करेगा, उसके बाद में आप 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आप सिम कार्ड लेकर ऑफिस में जाना है और वहाँ जाकर आपका मोबाइल नंबर बताना है। आप मोबाइल नंबर बताने से वो लोग तुरंत आपका सिम कार्ड 4G में कन्वर्ट कर दिएगा। देखिए, उसके बाद में आते हैं कि 4G सिम कार्ड। बहुत सारे लोग 4G सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आप 3G सिम कार्ड पहले इस्तेमाल कर रहा था, उसके बाद में आपने 4G सिम कार्ड लिया और 4G सिम कार्ड जब भी आप लिया है, उसके बाद में बीएसएनएल का 4G तो मिल रहा है, लेकिन बीएसएनएल ने ऐसा वादा भी किया है कि जब भी पूरी तरह बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे कि बीएसएनएल का जो 5G नेटवर्क है, ये चालू कर दिएगा। इसके लिए अलग से नेटवर्क लगाने का ज़रूरत नहीं है। बीएसएनएल ने जो 4G नेटवर्क लॉन्च करेगा, उसमें से ही बीएसएनएल का 5G भी लॉन्च करने वाला है। तो आप ये काम ज़रूर करना है। अगर आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 4G और 3G सिम कार्ड लगा हुआ है, तो तुरंत आपका नज़दीक में जो बीएसएनएल का ऑफिस है, वहाँ जाकर आप बीएसएनएल का 3G सिम कार्ड को 5G में लेकर आइए और 4G सिम कार्ड को भी 5G में लेकर आइए। 5G लेने से आपको क्या होगा कि अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का 3G नेटवर्क मिल रहा है, तो 3G आपको मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो गया है, तो 4G मिलेगा और उसी सिम कार्ड से जब बीएसएनएल का 5G लॉन्च होगा, तो उसके बाद में भी 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल की यूज़र की तरफ से एक सवाल बार-बार आ रहा है कि बीएसएनएल में 4G नेटवर्क मिल गया है और हम लोग इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बीएसएनएल में वोल्टी सर्विस अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। ये कैसे एक्टिव करना है? देखिए, बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव करने के लिए आपका फ़ोन में 4G नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 3G नेटवर्क मिल रहा है या 2G मिल रहा है, तब तो आपके फ़ोन में बीएसएनएल का वोल्टी एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसके लिए परफेक्ट बीएसएनएल का 4G नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मिल रहा है, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा बीएसएनएल का
वोल्टी सर्विस एक्टिव करने के लिए। देखिए पहला जो तरीका होता है ये एसएमएस के ज़रिए होता है, और हम लोग हमारे यहाँ में बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एसएमएस के ज़रिए से ही एक्टिव किया था। अगर आप एसएमएस के ज़रिए से आपका फ़ोन में एक्टिव नहीं हुआ है तो दूसरा प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में नहीं होगा तो तीसरा प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ। देखिए बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एसएमएस के ज़रिए से एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फ़ोन से एक एसएमएस सेंड करना पड़ेगा। एसएमएस में आप लिखना है कैपिटल लेटर में ये CT, उसके बाद में आप स्पेस देना है, उसके बाद में आप लिखिए कैपिटल लेटर में वोल्टी। वोल्टी लिखने के बाद में आप सेंड करेंगे 53733। इस नंबर में आप सेंड करते ही बीएसएनएल की तरफ से एक मैसेज आएगा और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका फ़ोन में बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव कर दिया जाएगा। अगर एसएमएस सेंड हो गया तो मान लीजिए आपका फ़ोन में बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका होता है बीएसएनएल का सेल्फ एप्लीकेशन के ज़रिए से। देखिए पहले इसमें ये फैसिलिटी नहीं था, लेकिन अभी इसमें भी ये फैसिलिटी दिया गया है कि जिनका फ़ोन में बीएसएनएल का सेल्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है वो लोग बीएसएनएल सेल्फ एप्लीकेशन से भी बीएसएनएल का वोल्टी एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में पता नहीं है कि बीएसएनएल का सेल्फ एप्लीकेशन से कैसे एक्टिव करना है, तो आप सीधा क्या करना है, आपका नज़दीक में अगर बीएसएनएल का ऑफिस है तो वहाँ जाकर आप 2-3 मिनट में बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव करने के लिए जाएंगे तो आपका फ़ोन में 4G नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं है तो आप ये ट्राई मत कीजिए। आपका फ़ोन में जब भी बीएसएनएल का 4G नेटवर्क दिखाई देगा उसके बाद में बीएसएनएल का वोल्टी सर्विस एक्टिव कर पाएंगे। तो दोस्तों बीएसएनएल ने जो जो अपडेट देता है सारे अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, इसलिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आगे आपको अपडेट मिलते रहेगा क्योंकि बीएसएनएल की तरफ से और भी बहुत सारे काम बाकी है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।